हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर और आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हम जैसा कि चित्र के अनुसार देख रहे हैं, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और ये 3। 3 पार्ट होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। पहला है ईबी जंक्शन और दूसरा है सीबी जंक्शन। ईबी जंक्शन का मतलब हुआ एमीटर बेस जंक्शन और सीबी जंक्शन का मतलब हुआ कलेक्टर बेस जंक्शन। मतलब जहां एमीटर बेस से जुड़ रहा है और जहां कलेक्टर बेस से जुड़ रहा है। अब चित्र के अनुसार एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस तथा बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस से जोड़ा गया है। अब जिसे नहीं पता कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, उसे मैं थोड़ा बता देता हूं कि जब भी आप पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और एन टाइप मटेरियल को निगेटिव से जोड़ेंगे तो ये कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बायस। उसी तरह जब हम पी टाइप मटेरियल को निगेटिव से जोड़ देंगे और एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो ये कंडीशन कहलाएगी रिवर्स बायस। तो इस कंडीशन में इस ट्रांजिस्टर को जोड़ा गया है। अब इस कंडीशन में जोड़ने पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के द्वारा एमीटर में विद्यमान फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेस एरिया की ओर ढकेले जाते हैं। अब इस निगेटिव टर्मिनल के कारण एमीटर आपका ये है, इसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, बेस की तरफ इसे ढकेला जा रहा है। अब ये बेस की ओर बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि बेस हमारा पी टाइप है। बेस हमारा कैसा है, पी टाइप है और पी टाइप में होल्स रहते हैं। ये हमें याद रखना है कि अगर पी टाइप मटेरियल्स है तो इसमें हमेशा होल्स रहेगा और एन टाइप है तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ के पी टाइप से आए और यहाँ होल्स होने के कारण लगभग 5% का इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता है, जिस कारण इस 5% इलेक्ट्रॉन को ये अपने में अवशोषित कर लेता है, जिस कारण बेस में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं IB। ओके। और रेस्ट 95% को ये बेस कलेक्टर की ओर अग्रसरित करता है, कलेक्टर की ओर भेजता है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत कम मात्रा में बेस ने अपने पास इलेक्ट्रॉन रखा और रेस्ट अमाउंट को कलेक्टर की ओर भेज दिया। अब कलेक्टर में भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो होल्स के साथ रिकम्बाइन करके वहाँ भी एक धारा उत्पन्न करता है जिसे IC कहते हैं। वहाँ भी एक धारा उत्पन्न कर रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, IC। ये IC धारा उत्पन्न हो गई है। यहाँ आप फिगर में आप देख लीजिएगा, वहाँ भी एक IC धारा इस टाइप से उत्पन्न हो रही है। वैसे ये PNP का है लेकिन ऐसी एक धारा वहाँ भी उत्पन्न हुई है। तो इसी धारा के उत्पन्न होने के कारण करंट एमीटर से चलकर बेस पहुँचा और बेस से चलकर कलेक्टर में आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमीटर एरिया से चलकर एमीटर बेस जंक्शन को पार करते हुए बेस एरिया में पहुंचती है तथा बेस कलेक्टर जंक्शन को पार करते हुए कलेक्टर एरिया में पहुंच जाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनपीएन में होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इन पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिगर बिल्कुल सेम वही है, बस इस बार मध्य में एन टाइप मटेरियल्स है। जैसे वहाँ बीच में पी टाइप्स था, यहाँ पे बीच में एन टाइप है। तो एन टाइप में मैंने क्या बताया, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप्स में क्या होते हैं, होल्स। ठीक है, चलिए यहाँ से अब समझिए कि इसमें भी वही किया जाता है, जोड़ने की प्रक्रिया वही है। पी टाइप को पॉजिटिव जोड़ा गया है और एन टाइप को निगेटिव जोड़ा गया है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। और फिर पी टाइप को यहाँ भी देख रहे हैं हम निगेटिव कर दिया है और ये एन टाइप को यहाँ पॉजिटिव कर दिया है, तो ये रिवर्स बायस है। तो इसमें भी क्या किया गया है कि पी टाइप को एमीटर को फॉरवर्ड बायस दिया गया है और उधर कलेक्टर को रिवर्स बायस दिया गया है। तो एमीटर पर लगने वाला पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होल को विकर्षित करता है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज लग रहा है इस पे, ये होल्स को अपने से दूर भेज रहा है। होल्स कभी भी धारा की तरह बहती नहीं है, ये याद रखना है। बहती सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होल्स ड्रिफ्ट करती है, घिसकती है, जिसे हम कहते हैं घिसकना। होल्स घिसकती है और उसे ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये होल्स एन टाइप के पास पहुंचती है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स की कुछ मात्रा को अपने पास रख लेता है, जिससे एक करंट उत्पन्न होती है IB। और रेस्ट अमाउंट ऑफ होल्स को ये क्या करता है,
कलेक्टर की ओर अग्रसरित करता है, बिल्कुल पहले वाली प्रोसेस की तरह। इस तरह से क्या होता है कि हमारा धारा एमीटर से होते हुए बेस पहुंचता है और बेस से होते हुए कलेक्टर से बाहर आता है। तो इस तरह हमें इसे भी समझ लेना है। अब अगर हम केसीएल की बात करें तो आप यहाँ फिर से देखिए, केसीएल हमें क्या कहता है, किसी पॉइंट की ओर आने वाली धारा एवं पॉइंट से बाहर जाने वाली धारा का एल्जेब्रिक सम बराबर होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे पॉइंट मान रहे हैं तो इस ओर धारा जो आ रही है ये हमारी आई है, ये हमारी आई है जो धारा इस ओर आ रही है, और इस पॉइंट से बाहर कौन कौन जा रहा है, एक आई बी और एक ये आई सी। तो जाहिर बात है इस पॉइंट की ओर आने वाली धारा कौन हुई, आई, तो ये बराबर होगी इस पॉइंट से दूर जाने वाली धारा की, जो कि कौन कौन है, आई बी और आई सी। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केसीएल, जब हम केसीएल अप्लाई करते हैं इस फिगर पे, तो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से संयोजित किया जाता है, इसे ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये 3 प्रकार हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन तथा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब जैसा कि फिगर में दिख रहा है हमें कि एमीटर तथा बेस के मध्य इनपुट सिग्नल दिया जाता है। एमीटर और बेस हमारा ये है, इसके मध्य हमें इनपुट सिग्नल दिया गया, ठीक है, तथा कलेक्टर तथा बेस के मध्य जोड़ा गया लोड, कलेक्टर और बेस, ये हमारा कलेक्टर और बेस है, इसके मध्य जोड़ा गया लोड हमारा आरएल है, ये है हमारा लोड जो कलेक्टर और बेस के मध्य जोड़ा गया है। अब इसके ही सिरों पर हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इसके सिरे कौन कौन से हैं, पहला सिरा हुआ ये और दूसरा ये, इसी के मध्य हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। ओके, अब इसमें ये तीनों टाइप जो हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, इसमें एक बात हमें याद रखनी है हमेशा, वो बात कौन सी है, देखिए किसी भी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट क्या हुआ आपका, आई ई, एमीटर करंट क्या हुआ, आई ई, तथा एमीटर बेस के मध्य वोल्टेज, एमीटर और बेस के मध्य वोल्टेज ई बी मतलब वी ई बी। ओके, कलेक्टर धारा मतलब आई सी, तथा कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज यानी वी बी सी, ये 4 राशियां ही परिवर्तनशील यानी वेरिएबल होती है, बाकी कोई नहीं, ये 4 राशियां ही बदलेगी। तो आज के लिए हम इसे इतना पे ही रखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक बार फिर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।